संपूर्ण मानव जाति का अतर्क शास्त्र गीता ही है। सभी मानव के अंतर्करण में देवी व आसुरी शक्तियां अनादिकाल से हैं। देवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उसमें पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए विकल था। वह युद्ध करना तो चाहता था, परंतु उसके लिए उसे अपने कुल के लोगों पर बाण कैसे चलाए इस विचार से संशय में था। इसीलिए भगवान को 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी। उसके पश्चात भगवान ने पूछा कि कुल के प्रति तेरा मोह भंग हुआ कि नहीं। तब अर्जुन ने स्वीकार किया कि हाँ, अब मेरा मोह कुल के प्रति भंग हो गया है। अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि भगवान ने उपदेश दिया है। यह मानव मात्र की शंका है। ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, यह मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी को गीता के 18 अध्याय का पाठ करना परम आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना मानव कल्याण की कल्पना करना व्यर्थ है। गीता के ज्ञान से बच्चों में भी कल्याणकारी संस्कारों का सृजन होता है। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। इसके नियमित श्रवण से परिवार तथा संपूर्ण जगत को सुसंस्कृत करें। संसार में मनुष्य कहीं भी हो, उसको गीता की अमृतवाणी को ग्रहण करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। गीता उपदेश। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम पूछते हैं। भगवान तो वहां भी हैं जहां सब पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। कर्म ही धर्म है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। न तो ये शरीर तुम्हारा है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। हे पार्थ, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, जो आने वाला है उसका मोह कैसा। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो तो चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए।
जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। डर का सामना डटकर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़े, भविष्य के लिए भयभीत न हो। वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं।